एरे के हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशन और दूसरा हमारे पास होता है मल्टी डायमेंशन। अब सिंगल डायमेंशन के अंदर न्यूमेरिक एरे कह सकते हैं इसको और इंडेक्स एरे कह सकते हैं। जो अभी आपने काम किया वो न्यूमेरिक एरे या इंडेक्स एरे पे काम किया है। इसका मतलब ये होता है कि इसको न्यूमेरिक एरे इस वजह से बोला जाता है कि हमारे पास जो भी एरे है, अब सपोज हमारे पास एरे ये वाला है और अब इसको न्यूमेरिक एरे या इंडेक्स एरे इस वजह से बोला जाता है कि इसकी जो इंडेक्स है वो न्यूमेरिक। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको न्यूमेरिक एरे क्यों बोला जाता है, तो इसको न्यूमेरिक एरे इस वजह से बोला जाता है कि ये जो अपनी वैल्यू रखता है एक तो इंडेक्स में रखता है और इसका इंडेक्स जो है वो न्यूमेरिक, हमारा जो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है वो 0 से हो रहा है, तो 0 आपके पास न्यूमेरिक है, 2 3 4 5 ये इंडेक्स बना रहा है। ये हमारे पास नंबर में है इंडेक्स, इस वजह से इसका नाम हम न्यूमेरिक एरे बोलते हैं। न्यूमेरिक एरे ही बोल सकते हैं इसको या इंडेक्स एरे ही बोल सकते हैं। बेटा मेरी आवाज आ रही है ना आपके पास? सर अभी हमने सिंगल डायमेंशन किया, स्ट्रिंग का भी कर दिया, नंबर भी कर दिया। अब हम आते हैं मल्टी डायमेंशन में। मल्टी डायमेंशन का सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है कि सपोज हम स्ट्रिंग का कोई एरे बनाना चाह रहे हैं। एरे के अंदर ही एरे होता है ना? एरे के अंदर ही एरे होता है या एक बहुत सारे एरे भी हम एक साथ बना सकते हैं, जरूरी नहीं 2D और 3D डायमेंशनल होते हैं ना सर? 2D, हाँ 2D 3D इसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि 2D एरे बना रहा है या 3D एरे बना। ठीक है, 2D एरे बनाने के लिए हम यहाँ पे सिंगल कोड यूज करते हैं और अगर हमारे पास 3D एरे है तो यहाँ पर हम इस तरह मेंशन करते हैं, ये हमारा 3D एरे कहलाता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ 2D की, तो 2D का मैं आपको सिंटैक्स बता दूं। 2D एरे आपका इस तरह डिक्लेयर होता है। सबसे पहले टाइप, कौन से टाइप की आपको बनाना है एरे, उसके अंदर ये आपके पास कॉमा सेपरेटेड कर देता है। कॉमा यहाँ पे क्या करता है, सेपरेट कर रहा है। उसके बाद आप कोई भी एरे का नाम रख सकते हो। एरे का नाम आपने ये रखा, उसके बाद न्यू कीवर्ड, न्यू के बाद आप बताओगे आपके पास जो कौन से टाइप का डेटा है। मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। उसके बाद आप यहाँ पे बताओगे कि कितनी रोज और कितनी कॉलम होनी चाहिए। 3 रोज 3 कॉलम होने चाहिए। ये आपका हो गया 2D एरे। तो इसके अंदर क्या होता है कि 2D के अंदर आप यहाँ पे सेपरेटेड बताओगे कि कितने रोज एंड कितने कॉलम है, और न्यू आपके पास कीवर्ड है और यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे बताना है ये 3, फर्स्ट वाला जो 3 है ये रोज है और लास्ट वाला जो 3 है ये कॉलम है। क्योंकि आपका 2D एरे बनता है उसके अंदर आपके पास जिस तरह आपने टेबल बनाते हो ना, टेबुलर फॉर्म जो होता है वो आपका 2D होता है। अगर मैं यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में लिखा हुआ होगा, ये रोज एंड कॉलम्स में होता है जी आपका डेटा जो है वो इस तरह स्टोर होता है। जब भी आप 2 डायमेंशन की बात करते हो तो आपका स्टोर जो डेटा होता है वो इस शक्ल में होता है कि आपका एक टेबुलर फॉर्म की। यस बेटा, टेबल बॉर्डर भी खुद लगाना पड़ता है, ये लग जाता है? नहीं ट्राइबल ये जो बॉर्डर तो आप बॉर्डर, नहीं, वो ट्राइबल बॉर्डर नहीं होता। ये सब जस्ट आपको एग्जांपल बताने के लिए, इस तरह बॉर्डर नहीं होता आपके पास। आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हो, लाइन बाइन दे के इस तरह कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर टेबल इस फॉर्मेट में रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ स्टोर इस फॉर्मेट में होगा। बताने का मकसद ये है कि ये आपका डेटा जो है वो इसी एक एंगल में स्टोर करता है। मतलब जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बॉक्स को, इस तरह का एक टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। मतलब उसको आपको बताना पड़ेगा कि रेक्टेंगल, सॉरी, 0 कॉलम पे कौन सी डेटा। अब यहाँ पे 0 कॉलम, यहाँ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। 0 रो पे आपको कौन से कॉलम पे क्या चीज सेट करनी है ये आपको बताना है। और इसी तरह कॉलम 1 पे आपको कौन सा चीज सेट करनी है ये बताना है। तो ये चीजें यहाँ पे बताते हैं हम 2D के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम रोज एंड कॉलम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वाली जो होती है वो रो होती है, दूसरे वाली हमारे पास कॉलम होती है। बेटा सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी आवाज समझ में आ रही है? ये वाला जो एग्जांपल है ये आपका एग्जांपल है 2D एरे का। एरे, अब 2D एरे डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको डेटा को जो स्टोर करना पड़ता है वो स्टोर करना पड़ता है आपके रोज एंड कॉलम। आपका जो ये फर्स्ट वाली 3 का मतलब यहाँ पर है, ये जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है 3, इसका मतलब इसके अंदर 3 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे। जिस तरह वर्ड के अंदर अगर मैं बात करूं, आपने वर्ड सीखा होगा, व्हेन वर्ड के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे जब भी आप कोई टेबल बनाते हो, टेबल बनाने के लिए आप क्या करते हो, उसको बताते हो कि इस टेबल के अंदर कितनी रोज और कितनी कॉलम होनी चाहिए। मैं वापस वर्ड के अंदर आ गया और यहाँ पे अगर मैं टेबल डिक्लेयर करता हूँ तो इस टेबल के अंदर जब भी मैं टेबल इंसर्ट करूंगा तो टेबल जैसे मैं इंसर्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ता है कि टेबल के अंदर कितने कॉलम कितनी रोज होंगी। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर।
तो यहाँ पे देखें मैंने जो ड्रा किया हुआ है, ड्रा के वक्त मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि भाई इस टेबल के अंदर 3 रो 3 कॉलम चाहिए हमें। 3 रो 3 कॉलम हमारा बन गया, 3 रो 3 कॉलम। तो ये जो आपका डेटा स्टोर करता है ये इस टेबुलर फॉर्म में करता है, रेक्टेंगल फॉर्म में करता है कि कॉलम बताएं आपको कॉलम किस हिसाब से बनाने हैं। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ ये डिफाइन किया हुआ है कि 3 रो 3 कॉलम मुझे चाहिए। आप अपने हिसाब से 10 रो 10 कॉलम बना सकते हो जो भी। अब ये आपका बना रहे हैं हम 2D बना रहे हैं, 3D नहीं बना रहे। अब उसके बाद हमें इसके कॉलम, सबसे पहले कॉलम सेट करने हैं कि हमारे इस कॉलम के नाम क्या होंगे। अगर मैं यहाँ पे कॉलम देता हूँ नेम, जिसको बात समझ में नहीं आ रही हो मुझे मैसेज कर सकता है या वैसे बोल सकता है कि ये बात दोबारा समझा दे। ये बात समझ में आ रही तो वो मुझे अभी बता दे, वरना मैं चलता रहूंगा। देखिए यहाँ पे नाम हमने दिया, यहाँ पे सपोज हमने दिया स्टूडेंट का रोल नंबर, और दूसरे कॉलम में हमने दिया स्टूडेंट का नाम, तीसरे में हमने दिया स्टूडेंट का फोन नंबर। कॉलम के नाम मैंने क्या सेट किए, रोल नंबर, नेम एंड फोन, सही है। अब ये तो मैं वर्ड के अंदर आपको बता रहा हूँ। अब यही चीज मुझे अगर वहां पे स्टोर करना हो तो मैं किस तरह करूंगा, मैं करूंगा इसके अंदर सबसे पहले एरे का नाम, जो आपके पास एरे का नाम है, एरे के नाम के बाद मैं इसको बताऊंगा कि 0 कॉलम के 0 रो के 0 कॉलम पे क्या डेटा डालना चाहिए। 0 रो के 0 कॉलम पे मुझे क्या डेटा डालनी है, मुझे डालनी है रोल नंबर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये बताया कि 0 रो के 0 कॉलम पे, 0 रो के 0 कॉलम, पहले रो है बेटा, पहले रो है, ये 3 रो है। तो सर आप रो पे रोल नंबर, ये तो हेडिंग रो होगी में ना कॉलम है बेटा मैं ये सेट कर, ये देखें ये रोल नंबर है ना, सेट होगा। देखें ये आपकी रो है, ये 0 रो